अरसलहु हुदन हुआ बिलिक़्तिदाए हक़ व नूरन बिलिक़्तिदाए अलीक़ वाला आलिही व सहाबिहिल्लज़ीना सअदू फी मनाहिज सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फी मारिजिल हक़ बित्तहक़ीक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर सैयदुल सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फ़िद्दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बद्रुद्दुजा मोहम्मद और बिरूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें और मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला जाएगा। कुछ लोग कुरान बदलने निकल रहा था, वो खुद बदल गया। टोपी वाला था टीका वाला हो गया, सजदा वाला था घंटा वाला हो गया, फातिया वाला था हनुमान चालीसा वाला हो गया, तो खुद बदल गया। जनाजा वाला था चिता वाला हो गया, इधर के लिस्ट में था उधर के लिस्ट में चला गया। ना तो वो कुरान को 26 आयतों को क्या निकालेगा, उसी को अल्लाह ने दिन से तो निकल जा। ये सब आदमी कचड़ा इसमें मत रहो, चले जाओ वहाँ जाके रास्ता में बैठ, वहीं जाके बैठो और 3 दिन घंटा बजाओ, 4 दिन जाके जेल में चक्की पीसो। पीसिंग हो रहा दोनों मिलके इस्लाम मिटाएगा। हाँ दोनों उसके जगह नाना इस्लाम इतना आसान है, सस्ता मिट जाएगा। अरे इस्लाम मिटाने वाले को मैंने मिटने देखा। क्यों मिटे इस्लाम? क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान का बदला जाए। और हम ही लोग अपने आप को नहीं मानते, वो कुरान मिटाने के लिए कसम खा रहा है, और हम लोग कुरान घर में खुटी में टांग करके खाली देखते हैं, कभी पढ़ते नहीं। खुटी में टांग दिया, कुरान देख रहा है, पढ़ता कहाँ? हमारे मुफ्ती साहब का मच्छी गुफ्तगू किए माँ बाप के भी हवाले से। माँ बाप क्या है? माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। जिंदा है तो खिदमत कीजिए, मोहब्बत कीजिए। अभी जिंदा है, ठंडा इतना कोहरा पड़ रहा है, सुबह जाना मार्केट, एगो चोन ब्रश लाके बाप को दे देंगे। ये सब थोड़ा करेगा। जिंदा माँ बाप से बातचीत बंद, खाली झगड़ा झांटी। ना बहू देखेगी ना नाती पोता देखेगा। और जिस दिन बाप खाटी पकड़ लिया, उस दिन पूरा बेटा सब आकर के बाप के माथा पर घूमने लगा। हाँ खटिया पकड़ते हैं तो बेटा आके सामने खड़ा हो गया, वाह हम बड़का लगे, वाह चिल्ले वाह। अब उसका बाप टुकुर टुकुर देख रहा है, क्या बात है? बाप रसगुल्ला लागो, बाप रसमलाई के मुँह खोल, बाप खो खो खो, ले 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 बाप रसगुल्ला हाथ है बाप के ऊपर। जिंदा खिला, मौका है कुछ खिला। जब सास खाटी पकड़ लेती है तब उसके बहुत सब आके माथा माँ
ए माँ हमें छुटकी लगी माँ क्या हुआ माँ माँ बड़ी उठा दूध लाओ माँ ले 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 अब बुढ़िया बेचारे मुंह खोलते खोलते दूध रख दिया कटोरी में अभी खिलाने अभी टाइम है लाके कुछ दे दे माँ बाप खाएंगे दुआ करेंगे माँ बाप जब दुआ करेंगे कसम खुदा की दुआ कबूल होगी हम रात भर तकरीर कर लेंगे लेकिन आपको मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी आलिम के कदम के नीचे जन्नत नहीं मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं अगर जन्नत तलाश करना हो मुसलमानों तो अपने घर वापस चला जा अपने घर के झोपड़ी में जाना माँ तुम्हारी गोंगी है माँ तुम्हारी अंधी है माँ तुम्हारी जुबान की गोंगी है ज़ईफ़ा है झोपड़ी में है तू मौलाना बन जा मुफ्ती बन जा पीर बन जा हाजी बन जा लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे इतना गोहरा गोरी किए को नारा लगाइए हो नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह अरे माशाअल्लाह देखिए हम लोग जो है ना हम लोग ही लोग बचे हैं दुनिया बची है ये उलमा की जमात इस चीज को देख रहे हैं ना कोई बाहर के नहीं है सब इसी मोहल्ले के हैं तो आलिम की वजह से हम लोग क्या है धर्म गुरु हैं धर्म प्रचारक हैं हम ही लोगों की वजह से दुनिया बची है वरना आप लोगों की वजह से कोरोना वायरस की तीसरी लहर क्या पूरी लहरें रहे और लहर खत्म है ना हम ही लोग आप लोग पढ़ जाइए थोड़ा सा पढ़ जाइए कि नौजवान बहुत ज्यादा है एल्युमिनियम डेगची मत बनिए लोहा पढ़ाई बन गई ऐसा नहीं कि आग में चढ़ा दिए फौरन गर्म उतार दो फौरन ठंडा हम लोग यही होते हैं नारा लगाएंगे मौला इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे हम बोला बेटा जान मत देना है मस्जिद के डब्बा में जुमा दिन 10 टका दे देना जो मुसलमान 10 रुपया नहीं दे सकता वो जान दे सकता बस जान दे देंगे हमारे डब्बा में दिया बोले 2 टका जो 10 रुपया अपने कमाई डब्बा में नहीं डाल सकता वो जान दे सकता है झूठे अरे जान क्या है कम से कम 10 रुपया डब्बा में डाल दो जब इमाम लोग रहेंगे फंड में पैसा रहेगा खुदा न करे ईमान की अगर कोई तरह की बीमारी आ जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई खतरा तो मदद तो कर सकते हो लेकिन हम लोग का सिस्टम क्या है इमाम बेचारे इमामत करते रहेंगे अगर बीमार पड़ गए इमाम साहब अगर बीमार पड़ गए तबीयत खराब हो गई तो सदा सिगरेट जाते हैं इमाम साहब मौलाना साहब थोड़ा बुखार लग गया ना एक काम करो मौलाना साहब आस्ते आस्ते घर से बीमार पड़े गांव में घर जाके इलाज करे लाज शर्म है तबीयत खराब हो इमाम की कसम मुला मौलाना साहब तेरा नाइबे से लगा तो ऐसे ऐसे घर से अच्छा बताइए बीमार तो कैसे घर जाएगा हम पूरे इलाके के इमाम को कहते हैं खबरदार कोई इमाम तबीयत खराब हो घर नहीं जाना एकदम घर नहीं जाना एकदम वहाँ से सोरिया बिस्तर उठाना सदा सीढ़ी घर में जाके खाटी बिछाना और वहीं जाके सूख जाना वहीं फंको वहीं छीक वहीं छूट सदा साहब के घर में पड़ा 5-6 हजार रुपया तनख्वाह घर में जाके क्या करे यही कौम है मुसलमानों इसलिए अपने आप को भी बचाओ अपने आलिम उलमा की भी कदर करो चाहे वो इलाके के रहे चाहे वो गांव के रहे चाहे वो बम्बे के रहे चाहे वो गुजरात के रहे वही जगह बदल सकती है लेकिन आलिम का मकाम नहीं बदल सकता है जगह और होती है आलिम का मकाम और बाहर वाले की तकलीफ होती है लोग सुन लेते हैं हमारे इस स्टेज में क्या ऐसे ऐसे खतीब है ऐसे ऐसे मुफ्ती है ऐसे ऐसे मास्टर है ऐसे ऐसे मुआलिम है कि घंटों घंटा बोल सकते हैं लेकिन जब ये लोग इलाके के लोग माइक पे खड़े होंगे और जुम्मा के दिन 1:15 बजे मुसलमान जुम्मा में जाएगा और जहाँ इमाम साहब की तरफ होते होते कटवा थोड़ा घिसक गया एक से इमाम साहब जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ता वही टाइम जो एक दिन सप्ताह में जाता जुम्मा पढ़ते कि नहीं नमाज आप लोग भाई आप लोग नमाज पढ़ते हो
जुमा 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 पढ़ते हैं कि नहीं? फिर डरते क्या है? मुसलमान कितनी नमाज पढ़ता नहीं देखते? अभी कोहरा पड़ गया 14 गो नमाज, बादल छा गया सीधे 8, बरस गया 6 गो, गरज दिया 3 गो, मलक दिया 1 गो, खाली में से नहीं देखते कितनी नमाज पढ़ते हैं। सप्ताह में 1 दिन, वो भी बीवी समर्थन देता है। अपने से मुसलमान नौजवान नमाज नहीं पढ़ता है। जुम्मा के दिन बीवी की समर्थन रहती है नमाज पढ़वाने में। शोहर नमाज पढ़े, बीवी की समर्थन। सुबह से बीवी लग जाती है बहू बेटी खोजने के लिए। लुंगी खोज के खींच के सूखने दो, गमछा ला के रख दो, टोपी खोज के रख दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। 2 रिकत नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान। एक जगह तक कुर्ता पहन लिया लूंगे, बीवी कहता टोपिया कहाँ, हमारा टोपी कहाँ, टोपी 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 टोपी। अब बेचारी बीवी खोज रही टोपी। जुम्मा पड़ेगा मर्द, टोपी खोजे बीवी। अब टोपी जब नहीं मिली तो उसका शोहर पहले हमारा जुम्मा पड़ा देता बात कौन मुसलमान है, जुम्मा पढ़ के तुम क्या बताएगा कि क्या रगत पड़ा है, वो बताएगा ना फटाफट। कौन मुसलमान? जुम्मा तू पढ़े, बीवी टोपी खोजे। हे मुसलमानों सुनो, जुम्मे के दिन को नहा धो के अव्वल वक्त में मस्जिद के अव्वल सब में बैठना प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते थे। जुम्मा के दिन अव्वल वक्त में पहली सब में जाके बैठ जाता है। एक ऊंट अपने मोहल्ले से पैदल चल के मक्के में ले जाके कुर्बानी करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उनको मिलता है जो मस्जिद के अव्वल सब में जाके बैठ जाता है। अरे माशाअल्लाह, पचरुखी में ये सब सिस्टम नहीं है, लेकिन बड़ी गार है कुटुंब रास्ता बाट। देखिए मेरी तकलीफ में हाथ मत उठाइए, कोई तकलीफ नहीं। 1-2 मौलाना इतना हाथ उठवाता है भी हम दवाई खाना पड़ता है। हाथ मत उठाइए बस। अरे माशाअल्लाह, अरे कुटुंब आओ, कुटुंब सुना बड़ी अच्छा आओ। एक बात बोल दे बोल। अरे नेताजी माशाअल्लाह, नेता गांव में रहे तो बहुत बढ़िया रहे। हमारे नेताजी बहुत मशहूर आदमी है हमारे नेताजी। जैसा एक बात बोलबो कुटुंब बोल दो। अरे बोलबो कुटुंब एक बार, तोहर गाँव 10 टकिया गाछ खाली 10 टकिया फल बहुत बढ़िया है। अरे माशाअल्लाह, देखो 20 टको फल 50 टकिया नंबरी वाला गाछ। अरे मोहब्बत है, इसको दे देते लेकिन सुबह चर्चा मत करे। एक जगह तकरीर करके हम चले गए, सुबह गली पटी साला झारखंडी फुसला पैसा हम चले गए। सुबह का रात में कहता मौलाना साहब और सुबह साला झारखंडी फुसला। अरे बाप 50 टका दिया साला बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आप बड़े अच्छे अंदाज में जलसे को सजाया है। मुसलमानों इस बात को याद कर लो, आपके घर में अगर माँ बाप है और जिंदा है बाहयात है तो जलसा सजाने से पहले, मस्जिद जाने से पहले, नारा लगाने से पहले, मजार शरीफ में जाके चादर चढ़ाने से पहले, पीर साहब से मुसाफा करने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, कछोछा जाने से पहले, बगदाद जाने से पहले, मदीना शरीफ में हाजिरी देने से पहले, मक्का की जियारत करने से पहले अपने घर में माँ बाप को पहले खुश कर लो, उनको राजी कर लो, उनसे मोहब्बत कर लो, उनका चेहरा देख लो, उनको खुश करके घर से निकल जा, अजमेर चला जाना। कसम खुदा के अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना मुस्तफा भी राजी होगा। लेकिन हाँ, पहले माँ बाप। और आजकल हम लोग माँ बाप पर ध्यान नहीं देते, तो बाल बच्चों को पहले पढ़ाइए। इस नाजुक माहौल में कोई कहता इस्लाम मिटा देंगे, कोई कहता मुसलमान को भगा देंगे।
एक दूगो पार्टी वाला कहता है वो मुसलमान को भारत से 2001 के सेम डेट था हम लोग भगाने का। ये केस खत्म 22 आ गया। हम बोला तुम किसी के मामू घर में बसे हैं भगा देगा, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है भगाइए। अरे हम हिंदुस्तान की जंग आजादी में हमारे पुरखों ने बलि दी है, गर्दन कटाई है, खून बहाया, शहीद हुए, तब जाके इस देश की आजादी मिली। देश किसी एक की थोड़ा आपको हमेशा डराने का काम किया। अभी एक चुनाव है उत्तर प्रदेश में, सब लोग अपनी अपनी पार्टी के खेमे में लेके गया, मुसलमानों को कोई नहीं लिया, उनकी पार्टी को कोई अलायंस नहीं किया। हमारे साथ यही हर जगह होता है। वजह यह है कि हमारे बाल बच्चे पढ़े लिखे नहीं। हमारा बेटा मोबाइल में लूडो खेलता है, हमारा बेटा मोबाइल में फ्री फायर पबजी गेम खेलता है। रात में बैठ के मर 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 किसको मारेगा रे बाप इतनी रात मेरे सुतो नहीं सुनता है ना। एगो मोबाइल कहीं से जुगाड़ किया, एगो पेंट 5 टका गुटका थतनाम लिया, पढ़ने को कुछ नहीं, शादी ब्याह दे दिया, अपनी बीवी खिलाएगा, माँ बाप को खिलाएगा, बस डेली मगरी को टाइम लूंगी समझा समझी फटाफटी करनी। दूसरे की दौलत मांगने के चक्कर में 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख में बेटा बेचता है। क्यों बेटा बेचते हो? बेटे के हाथ में हुनर दे दो, बेटे के हाथ में तिजारत दे दो, बेटे को पढ़ा दो, रोजगार दे दो, बेहतरीन कारोबार दे दो, कोई रास्ता दिखा दो, तब जाकर के शादी देना। तुम कुछ नहीं, सीधे शादी दिया और फिर शिकायत करते हो। बेटे के हाथों में रोजगार दो ताकि किसी गरीब बाप के दौलत को देखना ना पड़े। तुम बेटे को बेहुनर रखा है, रोजगार नहीं दिया है, बेटा तेरा कोई कारोबार में नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए गरीब बाप की दौलत को मांगता है। ए मुसलमानों, बेटी बाप से मांगने से बेहतर है कि तुम रमजान आते आते फितरा उठा ले। क्या मांगो? कारोबार है कुछ नहीं, फितरा उठा 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख मांग मांग के बेटी वाला तबाह हम मांगता है। अब पूरा सामान गोदरेज, अलमारी, पलंग, सेट, और बेटी वाला पहले 15 दिन पहले बेटा बाप एक कागज लिख के भेज देता है, एकदम कलम से लिखवाएगा, हजरत लिख दीजिए 28 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, उसमें 13 को मताल रहेगा। हाँ, बरसियम 13 को मतालो रहता है। समझी तुम संभाल के रखना, हम तुम्हारे गांव घुसते घुसते पहले बम बारूद फेंकेंगे, उस पर डीजे बजाएंगे, फिर घर में घुस के गर्दन तक घुसेंगे, फिर सुबह सुबह घर में घुस के पलंग निकालेंगे, गोदरेज निकालेंगे, अलमारी निकालेंगे, सोफा सेट, यहाँ तक के बर्तन भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक के चूल्हा भी ले लेंगे। ये डकैती करने आया, ये बाराती है, डकैत डीजे बजा के पटाखा फोड़ के घर में घुस के गर्दन तक ठूस के ही डकैत है। डकैती कम थोड़ा, यहाँ तक के चूल्हा भी नहीं छोड़ता। या अल्लाह, चूल्हा भी ले लिया, पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला, पहनेगा तेरा बेटा, एकदम खानदानिया भी मंगा। कुछ है कि नहीं? खानदानिया भी मंगा, चूल्हा भी देता है। इसलिए मुसलमानों, अब एक कुंवार भी दे देना, और एक टपा उठा एक बार दे देना, इतना उठा ले जा कुटुंब तो है, एक बोरिया को उठा दे देते, एकदम भीख मांगे, और 5 किलो ब्लॉक में जो चावल मिला उसको दे देते। फिर भी गारंटी नहीं कि तेरी बेटी वहां पहुंच जाए। इसलिए जब भी बेटा तलाश करना, गरीब की झोपड़ी में बेटियां दे देना, महल मत देखना, दीनदार लड़का मिले, बेहतर लड़का मिले, वफादार मिले, अपने घर का मेहमान बना लेना, झोपड़ी में देना, और बेटियों को देना, झोपड़ी में देना, बेटी भी लाना, झोपड़ी से लाना, पढ़ी लिखी घर बेटी आएगी, झोपड़ी में रहेगी, वही बेटी जन्नत का नमूना बना दे। आजकल हम लोग दौलत खोजते, 1.5 लाख 3 लाख, इसी तरह को लालची बेटा बाप निकला था बहू ढूंढने,
3 महीना ढूंढते ढूंढते कभी गोड्डा कभी महगामा, एक दिन जाके हटिया चौक में बैठ गया थक करके, और वहाँ जाके सन पापड़ी खा रहा है। बेटी वाला उधर से वो भी थकते थकते हमने बांका तरफ से उधर वो भी हड़बड़ाते हड़बड़ाते आके बैठ गया, वो भी उसी होटल में बैठ के खा रहा था। दोनों मुलाकात हो गई, देखा दाढ़ी, ये भी दाढ़ी है, टोपी, मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम, बोला वालेकुम सलाम। बोला आप बड़ी परेशान है? कहा हाँ हम परेशान हैं। कहा आप भी की लगता है आप भी कुछ परेशान है? कहा हाँ क्या बताएं, हम लगभग 3 महीना से बहू ढूंढ रहे हैं। कहा हम 6 महीना से दामाद ढूंढ रहे हैं। कहा आप भी थके हैं, हम भी थके हैं, ऐसा कीजिए आप काहे बहू ढूंढिएगा, हम काहे दामाद ढूंढेंगे, आपकी बेटी हम दम बहू बना लेंगे, मेरा बेटा आप दामाद बना लीजिएगा। तो बेटा बाप बोला ठीक है, कुटुंब मंजूर है। हाथ में पॉकेट में हाथ डाला और वो इतनी लंबी लिस्ट निकाला बेटी बाप के हाथ में। बेटी बाप को ऊपर से नीचे देखा, क्या कुटुंब हमारा पसंद हो, चलिए मेरी बेटी देख लीजिए। बोला कुटुंब तो हर लिस्ट पसंद, हमारा बेटी पसंद। बोला बेटी नहीं देखेंगे, बेटी काहे देखेंगे, लिस्ट आपने मंजूर कर लिया, हमको बेटी मंजूर। कुछ नहीं, डायरेक्ट बाराती लेके आ गया, धूमधाम से बाराती आया, निकाह खाने हुई, दुल्हन को लेके चला गया। और जब दुल्हन वहाँ गांव में उतरी तो पूरा घर मेहमान कुटुंब माथा पड़ के बैठ गया। हाँ लड़का है 40 किलो और लड़की दुल्हन है 1 कुंटल 20 किलो। पूरा घर में हंगामा मच गया। अब बेचारी लड़की पढ़ी लिखी थी, अब बेचारी 1 गिलास पानी लेती अपने शोहर के बगल जाके सलाम करती है, मेरे सरताज अब रोना धोना छोड़ दीजिए, ये मुकद्दर में लिखा था, हम आपके यहाँ आ गए, आप भी पढ़े लिखे हैं, सब्र कीजिए, कोई बात नहीं है। और यही कहते कहते अपने शोहर के पाँव में एक पाँव उसकी बीवी रखती है और प्रेम से कहती है, मोहब्बत से, मेरे सरताज मत घबराइए, ये बताइए क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। तो शोहर ने कहा बीवी सुनो, अगर दूसरा पाँव रख देगी तो क़यामत अब ये आ जाएगी। अब 1 कुंटल 20 किलो औरत पाँव रखे 40 किलो पर क़यामत आए। तो लालची मत बनो, सुन्नते मुस्तफा पे अपने बाल बच्चों का रिश्ता करना, उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो हुसैन तो नहीं होगा लेकिन गुलाम हुसैन जरूर होगा, बेटी फातिमा नहीं होगी लेकिन कनीज़े फातिमा जरूर होगी। वही बेटी जब ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। और वही बीवी बन के शोहर के सामने जाएगी, हाथ में पानी देगी, शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठेगी, उनके गम में शामिल हो जाएगी। उस बीवी के नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। लेकिन आज के दौर में बैठेगी, काहे बैठेगी, 2.5 लाख दिया उसके बाद। पहले के दौर में दूल्हा हुआ करता था शोहर, अभी के दौर का शोहर ने अभी खिलौना हो गया। पहले शोहर होते थे, इज्जत होती थी, मुआशरे में हालात को बदलो। और आलिम उलमा जिस अभियान को लेके चले हैं उस अभियान पे चलिए। तिलक मांगना बंद करो, बिन मांगे रिश्ता करो। तुम पड़ाका किसके दरवाजे पे फोड़ते हो, बेटी बाप के दरवाजे पे। तौबा करो, उन पैसों को मुसलमान जितने पैसे जितना रुपया अपने बेटों के शादी में बर्बाद कर देता है ना, काश उतना रुपया अगर उस बेटे की पढ़ाई में लगा देता तो डॉक्टर और प्रोफेसर बन जाता है। जो 3-4 लाख रुपया खर्चा करते हो बेटा शादी में, उन पैसों को काश से मुसलमान बच्चों की पढ़ाई में लगा देते। आज कहते हो कि थाना में मेरा नहीं सुनता, अरे थाना में तो उनका आदमी है, मेरे मुझको नहीं सुनता। अदालत का फैसला मेरे हक में नहीं आता। अरे जिस टाइम में तुम्हारा बेटा मैदान में क्रिकेट जाके खेलता है, उस टाइम में उसका बेटा कुहारे में जाकर के स्कूल कॉलेज में पढ़ता है। जिस टाइम में तेरा बाप रोड में चौक में मोड़ में मौलाना आलिम इमाम के खिलाफ बकता है, उस टाइम में उसका बाप मजदूरी करके अपने बेटे को PhD बनाता है। जिस टाइम में तेरा बाप तुम्हारा खानदान की जिम्मेवाला की बुराई करता है, उस टाइम में उसके माँ बाप मेहनत करके अपने बच्चे को पटना देवघर तुमका कहाँ से कहाँ भेज के अपने बेटे को पढ़ाता है। मुसलमानों झोपड़ी में कुछ दिन रह लेना, अपने घर से एक बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बना देना।
अपने घर में खूबसूरती मत बनाना, बच्चों के सीने में इल्म डाल देना, ताकि जब तेरा बच्चा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, गलियों में बैठ के लूडो खेल के लोगों की जिंदगी को तबाह नहीं करेगा। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा तो आपके बेटों के बोलने चलने का एक अदब एहतराम के साथ जिंदगी कटाएगा। क्यों आपका बेटा इतना बिगड़ा है? इसलिए कि आपके माँ बहने बहू बेटियां आज तालीम याफ्ता नहीं है। कल पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमील शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की माँ रात में कुरान शरीफ पढ़ा करती थी, तब जाके सोती थी। अब्दुल कादिर पेट में होता था, माँ कुरान की तलावत करती थी, बेटा याद कर लेता था, माँ कुरान पढ़ती थी, बेटा हिफ्ज करता था, माँ जिक्र करती थी, बेटा याद कर रहा होता था। और जब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। आज की मेरी बहू बेटियां, आज की माया बहने टीवी देखती है तब जाके सोती है, मोबाइल देखती है तब जाके सोती है, एलसीडी देखती है तब सोती है, गाना सुन सुन के सोती है, सीरियल देख देख के सोती है। अब जब बेटा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। आजकल तो पिकनिक 1 जनवरी में बहुत मुसलमान का लड़का पिकनिक मनाने निकल गया, डीजे के साथ 3 गो बोतल, 1 गो मुर्गा, 1.5 किलो चावल, चलो नदी में भुड़मुड़िया मारे। बहुत लड़का निकल गया। मुसलमानों तौबा करो, बड़ी नाजुक दौर चल रहा है। हम लोग जब कहीं सफर करते हैं ना तो बड़ा डर लगता है। उनके सब कुछ हो चुका है, आपका कुछ नहीं हुआ है। 100 साल उसने जो मेहनत की है आज रंग पूरे भारत में चढ़ गया है। आज तू इतने होने के बाद भी तुझे ठहराया जाता है, तुझे दहशत में रखा जाता है, इसलिए कि आपने कभी आलिम उलमा की बात की अमल नहीं किया। मौलाना नहीं कहते हो, मौलवी बता काम पड़े तो हजरत, ये हजरत हमें को मुर्गी जवाब कर दे हजरत। अजब मौलाना साहब चुपचाप सलाम भैया कहाँ मुर्गी ले रहे साला तुरंत बदल काम पड़ेगा तो हजरत, और काम नहीं पड़ा सलाम बुराई कर। अब जहाँ भी देखिए मस्जिद में इमाम रख लिया, इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ गए। 15 दिन 10 दिन 2-4 महीना इमाम गुजारा बेचारा। अब जब नियत करेगा, नियत करता हूँ जोहर के 4 रकात पीछे इस इमाम के, और फिर नमाज पढ़ के निकलेगा, फिर हाथ धो के पड़ जाएगा पीछे इस इमाम। कहाँ से लोग पढ़ेंगे? और सबसे कमजोर क्या पता है, हमने कभी आलिम उलमा के मजदूरी दिया ही नहीं सही टाइम। जितने आलिम उलमा हैं आज हम 5000, 6000, 4000 में इमामत कर रहे हैं। फातिहा पढ़ने जा रहे हैं तो 5-10 रुपया दे रहे हैं। एक जगह फातिहा पढ़ने गए थे तो नहीं जानता था कि झारखंडी है, मधुपुर में थे, और हजरत थोड़ा सा चाहिए घरवा चले गए। ठीक फातिहा पढ़ने बैठे और इतनी लंबी लिस्ट घर वाला निकाल दिया। बोले क्या है? पर दादा नाम, दादी नाम, नाना नानी, मरहुमीन मरहुमात, मोमिनी मोमिनात, पूरा खानदान मुखिया भयात, इतनी लंबी। हम बोला क्या करना है? बोल दुआ कर दीजिए। हम दुआ कर दी और करके दुआ निकलने लगे घर से। बोले मौलाना साहब रुक 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 रुकिए ना। बोले काहे रुकेंगे? दुआ कर दे, अपना वाला नजराना ले लीजिए ना। हम बोले बाप ये क्या देगा, लेकिन वो बूढ़ा पूरा अंदर क्या सीधा कर। हम बोले इसके अलावा कुछ बोल मौलाना साहब ये 10 टका कहाँ रख ले, चाहता पी लेते। हमें बोले हम चाय पीना छोड़ दिए, हम और लिख सकते हैं। ये 10 टका हम नहीं होगा, 100 टका देना। अच्छा जिंदगी भर 10 टका हम फातिहा कराओगे, पूरा खानदान बख्शवाओगे तो 10 टका हम ठिका लिए जन्नत का। 10 टका तब ने कोई इमाम घुसा फातिहा पढ़ने, देखा शिरनी रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा कर दिया है और 5 टका सिक्का पड़ल है इमाम का परागर में। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा भेज ला। अगर इमाम साहब बोला कि 5 टाइम की तरह रात भर सब करो, 5 टका रात भर बैठा के रखे। अजब माहौल है। अरे कम से कम इमाम आलिम उलमा की अच्छी मजदूरी तो होनी चाहिए। एक इमाम अगर मिलाद शरीफ करते हो, एक जलसा करते हो, तो कम से कम एक इमाम जो है उनका 500 तो नजराना होना चाहिए। एक फातिहा पढ़ाते हो तो 50 रुपया देना चाहिए। बच्चे से कुरान पढ़वाते हो, कम से कम 200-250 रुपया तो बच्चे के पीछे खर्चा करना चाहिए।
अब आप ही के मोहल्ले में मान के चलिए, कितने घर की आबादी होगी मस्जिद में? 200 घर मान लीजिए। कितना करके इमाम की तनख्वाह उठाते होंगे? 50 रुपया, 100 रुपया, कितना उठाते हैं? 50 नहीं उठाते होंगे। अब 50 रुपया एक महीना में देते हैं। गौर कीजिए, एक महीना में 50 रुपया घर पीछे उठाते हैं, 50 रुपया करके एक महीना में। तो कितना हो जाता पता है आपका? महीने में मजदूरी या तो 40 पैसा या तो 35 पैसा होता होगा, या तो 45 पैसा। तो दीन के नाम पे आप एक महीना 45 पैसा या 50 पैसा मान लीजिए डेली। अगर डेली 50 पैसा, 60 रुपया डेली 50 पैसा, तो एक घर से 50 पैसा डेली दे। तो किस लिए? अजान, नमाज, बच्चों को पढ़ाना, मस्जिद के बाद में 50 पैसा। और अगर 5 आदमी इस घर में है तो सबका हिस्सा उसमें होगा तो 10 पैसा। एक इमाम के पीछे 10 पैसा एक आदमी दिन भर में 24 घंटा में खर्चा करता है। और थथनाम पुड़िया डालता है 50 रुपया, खड़े खड़े ठोकेगा दोनों तरफ। 50 रुपया गुटखा खा जाएगा एक दिन में। और एक इस्लाम के पीछे, मस्जिद के पीछे, इमाम के पीछे, कुरान पढ़ाने वालों के पीछे 10 पैसा एक आदमी, घर पीछे 50 पैसा। मौलाना बोले इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरा में नहीं है, तुम्हारा खानदान खतरा में आ गया। जब माहौल है, क्यों इतने परेशान करते हो? अरे 100-150 करके उठा के फंड में रखो, 2, 4, 20, 25 लाख रखो। हो सकता है कोई गांव के नौजवान लड़का कोई घटना ना हो जाए, खुदा न करे, फंड में रहेगा तो मदद कर दोगे। कितने बेटी बाप हाथ में कागज लेके जुम्मा के दिन गेट में खड़े होते इस नीयत से कि हमारे घर में जवान बेटियां पड़ी है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। हमारे कौम के लोग अपने बेटों की कीमत तो 2.5 लाख रख चुका है। अब वो गरीब बेटी किसान के बाप कैसे, किसान गरीब की बेटी का वो बाप कैसे तुम्हारे बेटे खरीद सकता? मस्जिद के गेट पे आगे कागज लेके टुक टुक की बांध के मुसलमान का मुंह देखता है। हमने बहुतों की बेटियों को, बहु बेटियों को देखा है, निकाब पहन करके मस्जिद के गेट के सामने में हाथ फैलाए खड़ी रहती है, क्यों कि हम बेटी की शादी करेंगे। हे मुसलमानों, अपने कौम को तू कहां तक पहुंचा दिया? मस्जिद के दरवाजे पे तो अपने बहु बेटियों को खड़ा कर दिया। गरीब बाप रात भर नहीं सोए इसी नीयत में कि मेरी जवान बेटियां हैं। लोगों तौबा करो। जब जब कोई आपके गांव में इस तरह का मामला आ जाए चंदा के लिए, तो कम से कम उनके हाथों में इतना दे देना ताकि गरीब खुश हो जाए। जब तुम घर से निकलो, अगर आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी अल्लाह ने कुछ दौलतें दी है तो 4 कम्बल गाड़ी में रख के निकला करो। 200-500 रुपया की कम्बल। किसी गरीब को रोड रास्ते पे कांपते ठिठुरते देखो, एक कम्बल उसके सर पे डाल दो। अगर वही वो माँ दुआ दे देगी तो कामयाब हो जाओगे। किसी गरीब के झोपड़ी में कभी झांक के देख लेना। तुम हीटर लगा के सोते हो, कम्बल ओढ़ के सोते हो, खंडर दरवाजा बंद करके सोते हो, कभी उस गरीब की झोपड़ी में झांक के देख लेना जो प्लास्टिक को खींच के हवा के जद में आके उसकी बूढ़ी माँ सोई हुई है। एक कम्बल लाके पहुंचा देना ठंडे में। कसम खुदा की वो बूढ़ी माँ अगर दुआ करेगी, क्योंकि मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। इसलिए नौजवानों, अपने हालात तो बदलो, क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदल। इसलिए आलिम उलमा पे भी ख्याल रखो, अपने बाल बच्चों पे भी ख्याल रखो। और नौजवानों, बदलाव पैदा करो, बदलाव। इसलिए कि इब्राहिम बिन अदहम के पास एक उनके मुरीद गए, कहा हुजूर एक बात समझ में नहीं आती। कहा कौन सी बात? कहा हुजूर बात यह है कि हम देखते हैं कि बकरी साल में 1-2 बच्चा देती है, लेकिन बकरी का बच्चा घर घर में देखते हैं। बकरी का बच्चा हिंदू मुस्लिम सब खाता है, लेकिन जब जैसे कुत्ते की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो कुत्ता साल में 5-6 बच्चा देने के बाद भी कुत्ता नजर नहीं आता। आखिर बात क्या है? क्या बात है? गौर कीजिएगा। इब्राहिम बिन अदहम के पास एक आदमी पहुंचा, का हुजूर बकरी साल में 1-2 बच्चा देती है, लेकिन बकरी में बरकत नहीं देखते हैं, और कुत्ता साल में 5-6 बच्चा देती है, लेकिन कुत्ता कहीं नजर नहीं आता। आपकी वजह क्या? तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, सुनो, बकरी जल्दी सोती है रात में और जल्दी उठती है सुबह में,
जल्दी बकरी सोती है, जल्दी उठती है, इसलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें रखा है। और कुत्ता देर तक जागता है, देर तक कुत्ता सोता है, इसलिए अल्लाह ने कुत्तों में बरकतें उठा लिया है। क्या समझे? कुत्ता देर तक जागता है, देखिएगा 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे रात तक गौरा गोरी बेटा बेटी मारा मरी कुकुर लागल है। लेकिन बकरी आपके घर में है, मगरी में बकरी घर में गोहाल में घुसाइएगा और ईशा के टाइम में जाके घुस के देखिएगा, सब बकरी सुतल चुपचाप, पठरू भी सुतल। और फजर में कभी घुस के देखिएगा गोहाल, आज चेक करना, फजर के टाइम में ठीक आसान होगी मस्जिद में और गोहाल घुस जाना, सब बकरी खड़ी है, सब बकरी उठ के खड़ी होती है, मैं मुंह निकालो बाहर करो, सुबह हो गई। तो बकरी जल्दी सोती है, जल्दी उठती है, इसलिए बकरियों में बरकतें हैं। और कुत्ता देर तक जागता है और देर तक सोता है, इसलिए कुत्तों में बरकतें चली गई। अब वो कुत्ते की बीमारी हमारे मुआशरे के नौजवान लड़कों में आ गई है। 1 बजे 1:30 बजे रात तक व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब में आँख खोल के एकदम 1:30 बजे 2 बजे रात तक सुतल जाग रहा है और 8 बजे तक टमानिक सुतल, हरकत बरकत खत्म। बताओ मुसलमानों, उनसे सबक हासिल करो। कितना अच्छा आप सुन रहे हैं, कितना बढ़िया जलसा सजाए। इन जलसों में अगर एक बात अमल कर लोगे तो जलसा कामयाब है कि नहीं? इतने बड़ा जलसा हुआ, इतनी तकरीरें हुई, हम लोग तकरीर करने आए और आपके गांव में अगर किसी एक को हम कुछ नहीं कर पाए तो फिर तकरीर करेंगे क्या? होता है ना कि जलसे में अगर एक नमाजी नहीं बना पाए, एक शराबी को शराब नहीं छुड़वा पाए, है ना, एक बेटा बाप से हाथ उठा के उसे तिलक के लिए वादा नहीं करा पाए कि अब बगैर मांगे नहीं लेंगे, तो फिर जलसा होगा क्या है? जलसे में कुछ बातें हो जानी चाहिए। एक मरतबा पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। आप लोग इतना छोटा हाथ क्या उठाए? अरे जोर से उठाए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ठंडा का बहुत प्रकोप है, हम लोग देख रहे हैं गली में, यहाँ तो बैठे हो, बहुत ज़्यादा ठंड है, उनके बावजूद भी आप आज जलसे में बहुत देर तक बैठ गए, लगभग 2:30 बज गया। और थोड़ी देर सुन लीजिएगा, अभी हम रंग में आए कहाँ हैं? अभी हम रंग, मेरी तकरीर 2 घंटा सुबह तक होगी, 2:30 बजे तक। आप लोग थोड़ी देर सुनिएगा, चूँकि 9 बजे से जलसा शुरू हुआ है और 9 बजे से लोग सुन ही रहे हैं और बड़ी अच्छा सुन रहे हैं। और इतने बड़े भूख ठंडा में इतना अच्छा सुनना, ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा आप आज सुने और बढ़िया सुन भी रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि अपने बाल बच्चों को तालीम दीजिए। अभी मुझको कह रहा था कि हजरत आप की तकरीर बाद में होगी, मैंने कहा सुनिए, हम लोग लोकल आदमी बराबर आना जाना इधर करते हैं, मेरी तकरीर पहले हो जानी चाहिए थी। सही बता रहा हूँ। कहा कि मुफ्ती अम्मा का बहुत दूर से आया है, मुरादाबाद से, तो उनकी तकरीर पहले हो जाती है। मैंने कहा अच्छी बात है, सही बात है, सही टाइम पे हो गए। लेकिन मकसद ये होता है कि जिनका बड़ा नजराना होता है उनकी तकरीर आखिर में होती है। लेकिन यहाँ होता यूँ है, चूँकि लोग परेशान देर हो जाती है। अब चूँकि पैसा भी दिए तो वसूल तो करना होगा ना, वो तो होना भी चाहिए ना। अपने ईमान को तो जिंदगी में 100 रुपया देगा नहीं, होता है ना। यही तकरीरें होती है, इसी तरह तकरीर होती है कि बोलने का अंदाज अलग अलग होता है। वही वाकया, वही बयान से सजावट अलग होती है। बस वहाँ से आते हैं, किसी एक की बात भी अमल हो जाए। हमारे इलाके में ऐसे ऐसे खतीब शायर मुक़र्रिर है, अच्छा बोलता है। बस मेरी माँ माने आपको कहीं जाना नहीं है, आप यहाँ माने ढूंढें। आपके शोहर घर पे रहेंगे, आप घर पे उनसे मोहब्बत करना। शोहर बाहर से घर आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। शोहर के बगैर बोले उनकी खिदमत करना है, शोहर के बगैर बोले उनके पाँव दबाना है, शोहर के बगैर उनके कपड़ा साफ करना है। किताबों में आया है, जो बीवी बगैर बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है, उनके नामा अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बगैर बोले बगैर कहे अपने शोहर के पाँव दबाती है।
लेकिन आज के मॉडर्न दौर में अपने शोहर के बगैर बोले बहू बेटी पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। बचनों की बात नहीं बता रहे हम यहाँ, इस देवघर के तरफ की बात है। यहाँ बहू बेटी तो पहले दूध के धोल, यहाँ दबाती है पाँव, उधर की बात बता रहा हूँ। मेरी माँ बहने, आपको कुछ नहीं, शोहर जहाँ बाहर से आ जाए आप उनको कम से कम इधर उधर नहीं तो जुम्मा के दिन सलाम करना, नहीं तो जुम्मा दिन जुम्मा पढ़ के आए सलाम कीजिए, कसम खुदा की उस घर में बरकत होगी। हम लोग कभी सलाम शोहर को सलाम करते ही नहीं। लेकिन नौजवानों सुनो, अब औरतों को नहीं छोड़ो, आप अपनी बीवी को आप सलाम करो। बीवी को सलाम करना गुनाह नहीं, औलमा बैठे हैं। हमने कोटा में तकरीर की, क्या कहते हैं, साहेबगंज में जलसा किया था। मैंने कहा था कि सुनो नौजवानों, अगर तेरी बीवी तुझे सलाम न करे कोई बात नहीं, तू जुम्मा पढ़ के जाना, बीवी को सलाम करना, कसम खुदा की तुम्हारे घर में मौला अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। तकरीर लड़का सुन लिया, एक दिन घर आया, बीवी क्या काम कर रही थी, पीछे से शोहर गया, अपने बीवी को सीधे कुछ देखा सुना नहीं, कहा धाए से अस्सलाम वालेकुम, बीवी खड़ी हो गई। मतलब धाधा कैसा लगना है इसका, बोला अस्सलाम वालेकुम, वो तो धतुने तेरे बहकलो का नहीं होगा तो आप भी कल यकीन नहीं है तो कल करके देखिए लीजिए। जवाब नहीं दे, खाली मुंह में देखेंगे कि मने लागो मारबन की करो। क्योंकि हम लोग पढ़ी लिखी नहीं लाते, इसलिए माँ बहने आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है। हर घर में जितने औलमा यहाँ पे है, ट्यूशन अगर पढ़वाओगे ना तो पूरे गांव के बहु बेटियां पढ़ी लिखी हो जाएगी। और पढ़े लिखे बाल बच्चों की बोली चाली, रहन सहन, डिसिप्लिन अलग होता है। हम लोग देखिए इतने औलमा हैं, हम लोग यही कहने की बात होती कह देते हैं। अपने घरों में कम से कम थोड़ी देर सप्ताह में एक दिन भी दीन की बातें बोला किया कीजिए, बाल बच्चों को समझाया कीजिए। माँ बहने आप भी अपने बाल बच्चों को लेके बैठिए, अपने बच्चों की तालीम दीजिए। शोहर आए तो सलाम करना, हो सके तो एक साथ बैठ के खाना खाना। जब भी शोहर घर पे ना हो तो उनकी हिफाजत के उनके घर के अंदर रहना, घर से निकलना तो पर्दे के साथ निकलना, घर में रहना तो वफादार बन के रहना। कसम खुदा की कम कमाई होगी, बरकतें बढ़ जाएगी। और सुन लीजिए मेरी माँ बहने, अरे अपने शोहर के इंतजार में तू श्रृंगार करना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम से श्रृंगार करती है, शोहर के नाम से सजती संवरती है, जैसे आपका शोहर गोड्डा या कहीं निकला है काम के लिए, आप घर के अंदर हैं, सोचे कि 8 दिन हो गया कि 1 दिन हो गया या फिर शाम तक शोहर घर आएंगे, आप शोहर के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, शोहर के लिए काजल लगा रहे हैं, शोहर के लिए चूल को झाड़ रहे हैं, तो ये रहेगा नहीं होगा। किताबों में आया है जो बीवी अपने शोहर को दिखाने के नियत से श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के नाम पे श्रृंगार करने पर मिलता है। और वो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करे, जेवर हो तो जेवर भी पहना करो, लेकिन जेवर में कभी भी भूल से घुंघरू लगा के मत पहनो। आज बहुत सारे बहु बेटियां देखिएगा, पायल है तो उसमें घुंघरू है, चूड़ी है तो इसमें घुंघरू है। सुनो, घुंघरू वाली जिस पायल में आवाज निकलती है, माँ बहने घुंघरू वाली जेवर पहन के घर से मत निकलो या घर में मत पहनो। औलमा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, घुंघरू वाला जेवर पहनना औरतों के लिए शरीयत ने सख्त मना किया है। अगर कोई औरत घुंघरू वाला जेवर पहन के घर से निकलती है, उनके पीछे शैतान घूमता है, और जब शैतान घूमेगा निकलेगा तो दिमाग बहकेगा, दिमाग जब हटेगा तो दिल खटकेगा, और जब दिल बहकेगा नजर हटेगी, गुनाह होगा। खबरदार, जेवर में अगर घुंघरू है तो उसको फेंक दो, और बगैर जेवर वाली घुंघरू पहनना, बनाओ श्रृंगार करना, शोहर को चेहरा दिखाना। अगर शोहर के लिए श्रृंगार करोगे
करोगे तो 2 रकअत नफल का सवाब मिलेगा। और वही दूसरे मर्दों को दिखाने की नीयत से श्रृंगार करके क्रीम लगा के आंगन में या गली कूचा में पीढ़ा में इस नीयत से बैठोगे कि दूसरा मेरा चेहरा देखे, कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई लोथड़ा ना होगा, उसे सर के बाल से लटका दिया जाएगा। इसलिए माँ बहने घुंघरू को निकाल दो, जेवर पहनो, सादगी जिंदगी कटाओ, इसलिए कि घुंघरू पहनने से शैतान पीछा करता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग 5-6 आदमी एक जगह बैठे हैं, आपको एक बहू गुजरती है, उनके पाँव में घुंघरू जेवर नहीं है, हम लोग नहीं देखते, दुनिया नहीं देखती, कोई नजर नहीं दौड़ाती। फिर दूसरी बहू कोई गुजरी है इस बगल से, उनके पाँव में घुंघरू नहीं है, कोई नहीं देखता। लेकिन अगर तीसरी गुजर रही है और पाँव में घुंघरू है, पायल में घुंघरू की आवाज आती है, छुन छुन, ऑटोमेटिक सर उठ जाता है, उठता है ना। ऑटोमेटिक देखना है, हर हालत में नजर उठिए, माथा उठिए जाए। हम लोग बैठते हैं ना, नमाज पढ़ के बैठोगे लेकिन फिर भी सर उठ जाएगा, इसलिए कि शैतान पीछा करता है। इसलिए माँ बहने, आप अगर चाहें तो अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना सकती हैं, आप अगर चाहें अपने बेटों को गुलाम हुसैन बना सकते हैं, और अपने बाल बच्चों को मुआशरे की उस हालात से उनको खबर कर सकते हैं। आज इसलिए हमारे मुआशरे में पढ़े लिखे तबके कम हैं, जलसा डेली होता, नारा डेली लगता, शायर मुकर्री डेली आते हैं, तकरीरें हो रही है, मस्जिदों में तकरीरें, आपके घरों में मिला शरीफ, मोहल्ले में जलसा, अमल कर लो। पूरा मजमा में देख, मैं जामताड़ा जिला से चलकर आपके गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में पचरुखी बस्ती में आपके मोहल्ले में 2:30 बजे रात में आपके सामने में मैं बैठ के बोल रहा हूँ, आपके बीच में वादा करके जा रहा हूँ। अल्लाह ने मुझको एक औलाद दिया, एक लड़का दिया है, उस बेटे की हम शादी तो जिंदगी में जरूर करेंगे, लेकिन कभी बेटी वालों से डिमांड नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वादा करते हैं, यूट्यूब में पूरे हिंदुस्तान देखिएगा, हाथ उठा के वादा करते हैं, हम अपने बेटे के शादी में डिमांड नहीं करेंगे। मेरे साथ ही पचरुखी में अगर एक कोई आदमी दे दे कि मौलाना हम भी डिमांड नहीं करेंगे, सुनिए मेरा नारा है कि मांग के मत मांगो, बगैर मांगे मिले उसे मत छोड़ो, बगैर मांगे मिले उसे मत छोड़ो, और मांग के मत मांगो। बेटी वाला अगर शौक से दे दे उसे तोहफा समझ के ले लो। अगर इस जलसे में कोई एक बेटा बाप और कह दे मौलाना हम भी नहीं मांगेंगे, और बगैर मांगे आपको अगर स्कॉर्पियो दे दे, बोलेरो दे दे, हेलीकॉप्टर दे दे, जहाज दे दे, राजधानी ट्रेन दे दे, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मांग के साइकिल मांगोगे तो नाजायज है, बगैर मांगे अगर जहाज दे दे तो आपके लिए जायज है। इसलिए कि मांगना रिश्वत है, अपने खुशी से देना तोहफा है, वही डिमांड नहीं, वो जहेज है। इसलिए कोई एक आदमी है जलसे में, एगो बेटा बाप को एक के मौलाना कह दे कि हम भी बेटा शादी नहीं डिमांड करेंगे, बेटी वाला खुशी से जो दे देगा तो 3 लाख 1,50,000 हम ले लेंगे, शादी कर लेंगे। कोई एगो मर्द है इसमें? कोई किसी के पास बेटा है? कुटुम साहब निर्मल से बैठा लो, वो बेटा नहीं तो मजार कहीं चल जाओ, बेटा ले मुर्गा ले बेटा मांग लिया आओ, तब हम फोड़ जाओ जलसा कर। हिम्मत है किसी की? है किसी की हिम्मत? कोई मोरोद बैठल हो कुटुम, देखो को मोरोद नहीं, कुकरो बेटा नहीं। जलसा करना आसान है, सुनना आसान है, नारा लगाना आसान है, हंसना मुस्कुराना आसान है, अमल करना मुश्किल। मेरा एक बेटा इतनी हिम्मत है तो हर 5-6 गो बेटा की काम कुटुम कोई काम के ना, उसमें 3 गो गुजरात में है, 2 गो मताल है, 1 गो ससुराल में सुतल है। यह कोई है किसी का है? अरे आज कोई एक आदमी मेरे साथ हो सकते हो? मैं नहीं कहता मत लो, मैंने आज तक नहीं कहा मत लो, मैंने यही मेरी तकरीर होती है कि मांग के मत लो, बगैर मांगे मिले वो ले लो, बगैर मांगे मिले तो 4 लाख दे दे, जुबान बंद रखोगे तो जायज है। कोई इसमें से है? अरे देखिए एक आदमी देखिए इज्जत रख लिया, क्या नाम है उनका? मोनी हुसैन, हुसैन नाम है। एक आदमी देखिए नाम का कितना असर होता है। हुसैन नाम है तो नाम का असर। एक जगह तकरीर करने गए, 100 रुपये को बुढ़ा दिया, हम बोले चाचा आपका नाम क्या? बोल गोफरा में।
पहले दूसरा नाम है, बोलो हाँ मौलाना साहब आधार कार्ड में चाप लो, नमा चढ़ा लो बेंगा में, पहले गोबरे ठीक हो बेंगा फुट तो कुटुम गोबरे रहे। ऐसा होता है। तो हुसैन ने इज्जत रख ली, इज्जत रख ली, रखी कि नहीं? एक आदमी ने इज्जत रख ली मेरी, मेरे साथ दिया, सामने से कहा को मुरोद हो, एगो आदमी कहे कि मौलाना हम भी बेटा शादी नहीं लगे, कोई एगो मर्द है। अरे एक आदमी कौन नाम देखिए, एक आदमी दोनों हाथ उठाए, क्या नाम हो गया? चलिए चचा देखिए हमारे हाथ उठाए, हम भी नहीं लेंगे। तो आदमी देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, हम आज से 2 महीना पहले मधुपुर रेलवे स्टेशन उतरे, अपनी गाड़ी लगाई, स्टेशन के बगल में राज दरबार में जलसा था, 3:30 बजे भोर दर्द इतनी बयां कर रहा हूँ। 5 कश्मीरी मुसलमान को हट्ठा कट्ठा देके मैंने, और उसके बीच में 5-6 लड़कियां भी थी, बूढ़े भी थे। मैंने कहा कि पता लगाओ बेटा ये लड़का लोग कोई शादी करने तो नहीं आया है कश्मीर वगैरह से, पता लगाए, सही निकला। लड़की उम्र यकीन कीजिएगा उसकी पोती उससे ज्यादा उम्र की होगी, और वो शादी करके उसको दुल्हन बना के ले जा रहा था। कसम खुदा की 2-2:30 बजे रात स्टेशन में बैठ के हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग क्या जलसा किए जिंदगी में। अपने झारखंड की एक बेटी को हम रोक नहीं सके यूपी जाने से। मुसलमानों कभी गोड्डा बस स्टेशन में आकर के देखना, और कभी जसीरी रेलवे प्लेटफार्म नंबर जाकर के 1-3 में 2 में जाकर चेक करना। तुम्हारे कितने जिले की बेटियां हर साल सिसक के रो के तड़प के कश्मीर के चौराहे पे बिक रही है, तुझे क्या पता? तुम्हारे कौम की गरीब की कितनी बेटियों के सौदा यूपी, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, शाहजहांपुर में हो गया, तुम्हें क्या पता? तुम्हारे कौम के कितने गरीब बेटियों को 17-18 साल सिसक के बम्बे में सौदा हो गया, दिल्ली में बाजारों में बेच दिया गया। क्योंकि जब तक तुम अपने कौम के बेटों को बेचोगे 2-2.5 लाख में, जब तक अपने भाइयों को बेचोगे 3 लाख में, जब तक अपने भतीजे को बेच के दरवाजे पे डीजे जब तक बजाओगे, बेटा बेच के जब तक पड़ाका तुम फोड़ते रहोगे, तुम्हारी कौम की बेटी कभी कश्मीर में सिसकेगी, कभी यूपी के चौराहे पे बिक जाएगी, कभी गोरखपुर के मंडियों में तुम्हारी कौम की बेटियों का सौदा होगा, कभी मुरादाबाद में जला दिया जाएगा। ए पचरुखी के मुसलमानों इतराफ से आने वालों, तौबा कर लो बैठे बैठे, अपने बच्चों को कभी बेटों को बेचना नहीं। जब तुम्हारा बेटा बिकना तुम्हारे झारखंड में बंद हो जाएगा, तुम्हारे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में जिस दिन से बच्चा बेटा बिकना बंद हो जाएगा, तुम्हारी कौम की बेटी कश्मीर में नहीं रोएगी, गुजरात में नहीं तड़पेगी, मुरादाबाद में नहीं जलाया जाएगा। क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहाँ बेटियां होती है रहमतें वहीं उतरती है, बरकतें वहीं आती है, बहार वहीं आती है, खुशहाल वहीं आती है। कभी आना, इसलिए जलसा करो तो जलसे का माहसल अमल भी करो, जलसे को करो तो पैगाम भी जलसों से दो, और अपने बाल बच्चों को सही तरबियत भी दो, ताकि आपके बच्चे कहेंगे बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेच, फैशन कोरो डिस्को भर में मत बेच। आजकल बेच के अपने बेटे को जब दुल्हा बनाता है तो पूरे खानदान क्या पूरे मोहल्ले के लोग देख के हैरत। दूल्हा का जब देखोगे वो जुब्बा, वो गमछा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो फूल के माला, नहीं लगता है कि दूल्हा ला रहा है, लगता है बड़की चौकी उठा के ला रहा है। हम लोग नहीं देखते दूल्हा को, लगता बड़की चौकी उठाई हम लोग। अच्छा दूल्हा सजा के लाया है, लाओ सजा के, लेकिन गरीब बाप को रोला करके मत लाओ। जिस दिन ये कौम इन बातों पे अमल कर लेंगे, कसम खुदा की तुम्हारा जलसा करना भी कामयाब, तुम्हारा बैठना भी कामयाब। आज का जलसा 2:45 बजे तक तो लग नहीं रहा था कि जलसा चलेगा, लेकिन आप बड़ी नसीब वाले हो, आपने बहू बेटियां छोटे बड़े 2:45 बज गया और ठंड इतना लगा, तो ऐसा ना हो कि अब ठंडे का शिकार हो जाएं। अब इतने ही में जलसा, इनके बाद एक नाथखानी होगी, 3 बजे तक जलसा चलेगा। हालांकि तकरीर और देर तक मेरी होती, लेकिन आप लोग भी थक गए हैं और हालात हसब का। और शायद यहाँ पीर साहब भी आने वाले हैं, आप लोग कोई मत उठें। पीर साहब को देखिए, पीर साहब को देखना भी सवाब, मुसाफा करना भी सवाब।
वो आले रसूल हैं, सैयद के घरों से हैं, उन घरानों से हैं जिन घरानों में कुछ खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे, मोहम्मद के घराने वाले। वहाँ देखिए, आप लोग बैठे रहिए, पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनके बाद हजरत की खिताब होगी, आप भी बैठे रहे। माँ